पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एनाबेल डॉल की, जिसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है। हाल ही में इस डॉल से जुड़े एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन डैन रिवेरा की मिस्टीरियस मौत ने सबको हैरान कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से डॉल के कर्ज की बात को हवा दे दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो डैन रिवेरा के खत्म होने के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर करेगी, साथ ही हम एनाबेल डॉल की थोड़ी केस हिस्ट्री को भी देखेंगे। हम फैक्ट्स को सेंसेशनल क्लेम से अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि ये सब कैसे हुआ और इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। जुलाई 2025 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक शॉकिंग खबर आई। डैन रिवेरा, जो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च यानी NESPR के एक एक्सपीरियंस्ड लीड इन्वेस्टिगेटर थे, वो गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया के एक होटल रूम में खत्म पाए गए। उनकी उम्र 54 साल थी और वो एक US आर्मी वेटरन भी थे। उन्हें उनके कोवर्कर्स ने जुलाई 13 को डिस्कवर किया था जब वो डेविल्स ऑन द रन टूर के दौरान गेटिसबर्ग में थे। अब यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और वो क्या कहती है? पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ने रिपोर्ट दिया कि होटल रूम में कुछ भी अनयूजुअल या सस्पिशियस नहीं मिला। इसका मतलब है कि वहां कोई जबरदस्ती की एंट्री के निशान नहीं थे, ना ही कोई स्ट्रगल के साइंस थे। एडम्स काउंटी चीफ डिप्टी कॉर्नर स्कॉट पेनिविल और कोरोनर फ्रांसिस डुट्रो ने इस बात की पुष्टि की कि एनाबेल डॉल होटल रूम में मौजूद नहीं थी। डॉल शायद होटल पार्किंग लॉट में एक वैन में हो सकती थी या फिर बिल्कुल भी रूम में नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट से पहले रूम में थी, नहीं, पहले से ही वहां नहीं थी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ये उस आम धारणा के खिलाफ है कि डॉल उनके साथ रूम में थी और उनकी खत्म होने का कारण भी बनी। डैन रिवेरा की ऑटोप्सी पेंडिंग है, यानी हादसे के पीछे का असली कारण अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और ऑटोप्सी आने में 3-4 हफ्ते तो लगेंगे। अब इस घटना से पहले उसी सुबह रिवेरा ने अपने कॉलीग्स को बताया था कि वो ठीक फील नहीं कर रहे थे और फिर अपने रूम भी वापस चले गए थे। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उनके खत्म होने का जो कारण है वो शायद मेडिकल हो सकता है, ना कि कोई सुपरनैचुरल इवेंट। अब डैन रिवेरा का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो एक डेकेड से ज्यादा समय से पैरानॉर्मल रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस में शामिल थे। वो ब्रिजपोर्ट सिटी में पैदा हुए थे और बड़े भी हुए और उन्होंने बचपन में ही अपने घर में पैरानॉर्मल इवेंट्स देखे थे। वो सैंटेरिया के राइट्स और रिचुअल्स में भी एक्सपर्ट थे। रिवेरा डेविल्स ऑन द रन टूर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे, जिसमें एनाबेल डॉल को पब्लिक के सामने लाया जा रहा था। ये टूर वारेंस ऑकल्ट म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डैन ने एनाबेल डॉल की डिमोनिक टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल क्रेट डिजाइन एंड बिल्ड किया था। ये उनके काम के प्रति उनकी डेडिकेशन और एक्सपर्टीज को दिखाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ऑफिशियल्स की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कहती है कि रिवेरा के रूम में कुछ भी सस्पिशियस नहीं था और ऐसा ही मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आम जनता इस बात को नहीं मान रही। इसका कारण यह है कि इस तरह के केसेस में जब कोई फेमस हॉन्टेड ऑब्जेक्ट शामिल होता है तो अक्सर लोग एक ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, भले ही वो एक्सप्लेनेशन फैक्ट से कितना भी अलग हो। तभी तो मीडिया और पब्लिक ने तुरंत इसे कर्ज से जोड़ दिया, जबकि पुलिस ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। ये दिखाता है कि कैसे फोकलोर और मीडिया नैरेटिव्स अक्सर सच्चाई पे हावी हो जाते हैं और इस तरह की घटना के इर्द गिर्द एक मिथ बन जाता है। इससे ये पूरी इंसिडेंट एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी होने के बावजूद एनाबेल डॉल की कहानी का एक हिस्सा बन जाती है, जिससे उसकी मेल विलेंस की धारणा और मजबूत होती है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या वाकई एनाबेल डॉल इस सब में इन्वॉल्व रही होगी? इफ यस, तो आखिर क्यों लोग एनाबेल डॉल को इतना ज्यादा खतरनाक मानते हैं? ये जानने के लिए हमें एनाबेल डॉल की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और कुछ हम पुराने इंसिडेंट्स को भी जानेंगे। एनाबेल की कहानी 1970 या 1971 में शुरू हुई, जब वो एक सिंपल रैगेडी एंड डॉल थी। ये डॉल एक 28 साल की स्टूडेंट नर्स डोना को उसकी मां ने बर्थडे गिफ्ट में दी थी। डोना अपने रूममेट एंजी के साथ हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में रहती थी। शुरू में डॉल एक प्यारी एक्सेसरी थी जो लिविंग रूम सोफा पर बैठी रहती थी, लेकिन जल्द ही दोनों रूममेट्स ने डॉल के आसपास अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी नोटिस करना शुरू कर दिया। डॉल अपने आप मूव करने लगी थी। जैसे अगर डोना उसे लिविंग रूम के सोफे पर रखती तो वो बाद में बेडरूम में मिलती, ऑल्दो रूम का डोर बंद होता था। देन इन्हें हेल्प मी लिखे नोट्स भी मिलते थे पार्चमेंट पेपर पे, जबकि इनके पास कोई ऐसा पेपर था नहीं। घर में पॉल्टरजाइज्ड एक्टिविटी भी बढ़ गई थी, जिसमें नॉकिंग साउंड्स, फ्लैशिंग लाइट्स, शेकिंग बेड्स और रूम टेम्परेचर का गिरना शामिल था। घबराकर डोना और एंजी ने एक साइकिक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने एक सियांस किया और बताया कि डॉल के अंदर एक 5 से 7 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है और इस बच्चे की जो बॉडी थी वो इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के साइट पर मिली थी। मीडियम ने कहा कि ये स्पिरिट बेनेवोलेंट है, यानी खतरनाक नहीं है और सिर्फ प्यार और केयर चाहती है। नर्सेस ने उस स्पिरिट को डॉल में रहने की
इजाजत दे दी क्योंकि उन्हें उसके लिए बुरा लगा। लेकिन इसके बाद एक्टिविटी और बढ़ गई एंड डोना के बॉयफ्रेंड पे एक ब्रूटल अटैक भी हुआ। तब उन्होंने रिनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। वॉरेन्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक अलग ही कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि इस डॉल के अंदर एक डीमन है जो नर्सेस की सिंपैथी का फायदा उठा रहा था। उनके मुताबिक सियॉन्स ने ही उस डीमन को रिलीज किया था। वॉरेन्स ने यह भी बताया कि स्पिरिट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पोजेस नहीं करते बल्कि जनरली लोगों को पोजेस करते हैं। एक इनह्यूमन स्पिरिट किसी जगह या ऑब्जेक्ट से अटैच हो सकती है और उसे मैनिपुलेट कर सकती है, जैसा कि एनाबेल के केस में हुआ था। डॉल एक डोरवे बन गई थी जिसके जरिए डीमन घर में घुस गया था। ये कहानी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है कि कैसे एक हॉन्टिंग की नैरेटिव बदलती है। शुरू में डॉल का हिलना और नोट्स मिलना जैसे मामूली घटनाएं होती थी, फिर एक मीडियम ने इसे एक भोले भाले बच्चे की स्पिरिट का काम बताया। लेकिन जब वॉरेन्स आए तो उन्होंने इसे एक खतरनाक डिमोनिक एंटिटी का रूप दे दिया। ये बदलाव वॉरेन्स की अपनी रेपुटेशन और डिमोनोलॉजी पर उनके फोकस से मेल खाती है। इससे पता चलता है कि पैरानॉर्मल इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन कैसे एक्सपर्ट्स के हिसाब से बदल सकती है। वॉरेन्स जैसे प्रोमिनेंट फिगर ने इस कहानी को एक ज्यादा डरावना और मार्केटेबल डिमोनिक पोजीशन की कहानी में बदल दिया और यही तो बाद में द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फाउंडेशन भी बनी। वॉरेन्स ने डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में मॉनरो कनेक्टिकट में एक स्पेशल डिस्प्ले बॉक्स में रख दिया। उनका मानना था कि डॉल इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उसे एक्सोसाइज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसे लॉक करना ही बेहतर था। अब वॉरेन्स ने एनाबेल डॉल से जुड़े कई डेंजरस इवेंट्स और इंसिडेंट्स को पब्लिसाइज किए हैं, जिनमें कार क्रैशेस और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स शामिल हैं। ये घटनाएं एनाबेल की कर्स की कहानी को और मजबूत करती हैं। डोना के बॉयफ्रेंड पे अटैक के अलावा एक बार एक प्रीस्ट वॉरेन्स के म्यूजियम में इस डॉल का मजाक बनाए थे, लेकिन घर जाते वक्त प्रीस्ट का कार क्रैश हो गया। एक और घटना में एक व्यक्ति ने वॉरेन के म्यूजियम को विजिट किया और एनाबेल के ग्लास बॉक्स को टैप किया। इनफैक्ट वो उस पर हंस भी रहा था। देन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर जाते हुए उनकी मोटरसाइकिल एक ट्री से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में वो व्यक्ति नहीं बचा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सर्वाइव कर गई। इसके अलावा वॉरेन्स का ये भी कहना है कि उन्होंने इस डॉल के इफेक्ट्स को खुद भी पर्सनली महसूस किया है। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है या फिर ये एक्सीडेंट्स एनाबेल से लिंक्ड है भी या नहीं, वेल इस बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि पॉप कल्चर में एनाबेल डॉल बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है बिकॉज ऑफ हर हॉरर इमेज। कमिंग बैक टू डैन रिवेरा, वेल उनका खत्म होना एक ट्रैजिक इंसिडेंट है और इसका ऑफिशियल कॉज अभी भी पेंडिंग है क्योंकि ऑटोप्सी के रिपोर्ट नहीं आए हैं। इसलिए हम इस ट्रेजेडी को एनाबेल से डायरेक्टली तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, लोग इसे एनाबेल से ही जोड़ रहे हैं क्योंकि वो डेविल्स ऑन द रन टूर के दौरान खत्म हुए हैं और ये टूर कहीं ना कहीं एनाबेल की पब्लिक विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग स्टंट भी था। बट द क्वेश्चन इज कि फिलहाल डॉल कहाँ है? वेल, कई रिपोर्ट्स डॉल को मिसिंग बता रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। देखो, डैन के साथ जो हादसा हुआ तब ये डॉल पार्किंग में किसी वैन में थी और इसके बाद डॉल को वापस वॉरेन्स के म्यूजियम में रख दिया गया है। अब ये जो मैं आखिरी बात बोला हूँ, इसकी कोई सॉलिड प्रूफ कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसा कह रही हैं कि डॉल वापस म्यूजियम में है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं? क्या वाकई इस घटना में एनाबेल डॉल का कुछ हाथ था या फिर ये एक महज संयोग था? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।